हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर एन श्रीवास्तव और लेक्चर है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने फोर्स और टॉर्क निकाला था साइड वॉल्स पर, यहाँ पे उसका शॉर्टकट देखेंगे। तो हमारे पास अगर ये कंटेनर है, इसमें h हाइट तक लिक्विड है, तो साइड वॉल्स पे प्रेशर कितना आता था? ये आता था रो जी एच। प्रेशर आया रो जी एच हमारा पूरी एच हाइट पर अपॉन 2। ये आता था हमारा, इसका डेरिवेशन हमने देख लिया था। फोर्स कितना आया था? प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स किस पर? साइड वॉल्स पर। तो रो जी एच अपॉन 2 इंटू एरिया क्या आ जाएगा? अगर इसका विड्थ क्या है b हमारे पास, तो एरिया आएगा b इंटू एच। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f अपॉन b इक्वल टू हाफ रो जी एच स्क्वायर, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं हाफ रो जी एच इंटू एच। तो फोर्स पर यूनिट विड्थ कितना आया? हाफ रो जी एच इंटू एच। ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है हाफ बेस इंटू हाइट जैसा। अगर इस साइड वॉल पे अगर हम प्रेशर डायग्राम बनाएं तो ऊपर कैसा लगेगा प्रेशर? साइड प्रेशर 0। प्रेशर हमारा हाइट के साथ रो जी एच आता है, तो प्रेशर लीनियरली वेरी कर रहा है, तो ऐसा कुछ वेरिएशन आएगा। और यहाँ पे हमारा ये प्रेशर में वेरिएशन बन जाएगा। यहाँ पे हम ट्राइंगल जैसा बना सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे प्रेशर रो जी एच, ये हाइट कितना है? एच। अब अगर इसका एरिया देखेंगे, एरिया कितना आएगा? हाफ बेस है हमारा रो जी एच इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा? फोर्स पर यूनिट विड्थ इक्वल टू हाफ रो जी एच स्क्वायर। तो ये शॉर्टकट तरीका है, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं साइड वॉल पर प्रेशर। लीनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। एक मेथड है साइड वॉल पे फोर्स निकालने का। बाकी हम डेरिवेशन इसका देख चुके हैं। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमारे पास एक रिंग टाइप का है और इसमें इसके सेमी सर्कुलर पार्ट में 1/4 पार्ट में, या फिर सेमी सर्कुलर के हमने 2 पार्ट्स किए, हाफ हाफ। यहाँ पे लिक्विड भरा रो 2 और यहाँ पे लिक्विड भरा रो 1। क्वेश्चन में हमें गिवन है ईच लिक्विड ऑक्यूपाइज क्वार्टर पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का 1/4 पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है लिक्विड। रो 1 वाला भी 1/4 पार्ट, रो 2 वाला भी 1/4 पार्ट। हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से इस वाली लाइन तक थीटा एंगल बना रहा है, तो निकालते हैं हम। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारा बस रो 1 और रो 2 गिवन है और थीटा गिवन है, तो हमें थीटा को रो 1 एंड रो 2 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। इस सर्कल का रेडियस भी हमें गिवन नहीं है। देखते हैं। हमें पता है एच हाइट पर प्रेशर क्या होता है? रो जी एच, इतना हमें पता है।
इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं, हमारे पास रिंग है, ऐसा कुछ, इसका ये सेंटर, इसके दो पार्ट्स कर लिए, और इस हाफ पार्ट में एक दूसरा लिक्विड, एक हम बेस लाइन कंसीडर कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर हम प्रेशर को देखेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा लिक्विड है, यहाँ से थीटा एंगल, यहाँ से भी थीटा एंगल। इस लिक्विड कॉलम की हाइट देखते हैं, यहाँ से इस पॉइंट तक हाइट कितना आ जाएगा, वैल्यू निकालते हैं, मान लेते हैं इसको h1, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जहाँ तक हमारा सेम लिक्विड भरा हुआ है। अगर इसका रेडियस r है तो इस ट्राइंगल को अगर देखें, ये थीटा, ये r, ये कंपोनेंट आ जाएगा r साइन थीटा, ये हो गया r कॉस थीटा। तो r साइन थीटा प्लस हमारा ये वाला हाइट, अब ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, h1 पहला तो आ गया r साइन थीटा प्लस ये वाला r है हमारे पास, ये वाला एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा r कॉस थीटा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना हमें, ये वाला आ गया r साइन थीटा, ये वाला आ गया r कॉस थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है। ये वाला हाइट कितना आएगा, इसको मान लेते हैं h2। यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल बना के, अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा क्या है, कैपिटल R, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा r cos थीटा, पूरा कितना है कैपिटल R, तो r1 माइनस कॉस थीटा हमारा आ जाएगा h2। इस ट्राइंगल को हमने देखा है, तो यहाँ पे बना देते हैं हमारा ट्राइंगल ये वाला है, हमें ये वाली हाइट निकालनी थी, ये हमारा r था, तो ये आ गया हमारे पास, ये थीटा था तो ये हो गया r cos थीटा, पूरा r था तो क्या बचेगा r1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा h2। इस वाले डायग्राम को हमने इधर बना दिया है, h2 आ गया। सेम यहाँ पे काम करते हैं, अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की हमें हाइट चाहिए, h3 कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे, ये थीटा तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे आराम से बनाएं, क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। h3 वाला ये आ गया हमारे पास 90 माइनस थीटा, ये होगा कैपिटल R, ये आएगा कैपिटल R, तो ये कितना आ गया हमारे पास
आर साइन, ये आएगा आर कॉस 90 माइनस थीटा, ये आएगा आर कॉस 90 माइनस थीटा, पूरा हमारे पास आर है। ये हमारा था H3, H3 आ गया आर माइनस आर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, R1 माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे सर्कल ऐसा कुछ बना हुआ है, तो पूरा हमारे पास R है। R में से R कॉस 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास R साइन थीटा। यहाँ पे हमने H3 हाइट निकाल ली। H3 हाइट में यहाँ पे जो हमारा ये जो छोटा वाला पार्ट आ रहा, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसकी वजह से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसे फाइंड करना बहुत ज़्यादा टिपिकल है, तो इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे। और अब यहाँ पे इस पॉइंट पर मान लेते हैं P पॉइंट पर या फिर M पॉइंट पर इसकी वजह से प्रेशर और इस पूरे की वजह से प्रेशर सेम आना चाहिए, क्योंकि लेवल हमारा सेम है। इसको नोट कर सकते हैं। ये हाइट H2 सर्कल जैसा बना भी सकते हैं, ये हमने देखा है H1 के लिए। अब हमारा M पॉइंट पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमें बस H1, H2 और H3 की वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं बाकी डायग्राम इरेज कर देता हूँ। Now pressure at same level remains same. M पर हम प्रेशर देखेंगे एट पॉइंट M। इस ρ2 की वजह से कितना प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर एट M अगर देखेंगे इस वाले पार्ट की वजह से ρ2 GH3 और इस H1 और H2 पार्ट की वजह से, H1 की वजह से कितना आएगा, ये हमारा क्या था, ρ1 था, तो ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2 दोनों इक्वल कर देंगे। देयरफॉर ρ2 GH3 इक्वल टू ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2। G से G कैंसिल, तीनों साइड कैंसिल। ρ2 को एक साथ लिख लेते हैं, ρ2 H3 माइनस H2 इक्वल टू ρ1 H1। H3 है हमारा, H3 कितना आया था, यह आया था R1 माइनस साइन थीटा। इस डायग्राम को इरेज कर सकते हैं, पुट करते हैं ρ2, H3 है हमारा R1 माइनस साइन थीटा माइनस H2 कितना आया था, R1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू
ρ1 H1, H1 हमारे पास गिवन है इक्वल टू ρ1 H1, H1 हमें पता है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है इस पूरे में से R कॉमन ले सकते हैं, ρ2 R 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा ρ1 H1 की वैल्यू हमें पता है, ये 1 से 1 कैंसिल, ρ2 R कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ρ1 R साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब यहाँ से R को कैंसिल कर सकते हैं, R और R कैंसिल, और हमारे पास आ गया ρ2 बाई ρ1 इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। पे हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब थीटा अगर कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो मेथड लगाएं तो हम इसको एक टर्म्स में लिख सकते हैं, वही अप्लाई करेंगे। इसे पॉज करके पहले नोट कर लें। applying componendo and dividendo, अप्लाई करेंगे एक बार प्लस, तो ρ2 प्लस ρ1 अपॉन ρ2 माइनस ρ1, ये आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे वाला पहले माइनस होगा तो ऊपर हमने प्लस किया है तो पहले प्लस कर देते हैं। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 कॉस थीटा, नीचे क्या आएगा? साइन थीटा माइनस दिस 2 साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल। इसे अगर उल्टा कर दें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ2 प्लस ρ1। तो यहाँ से tan थीटा आ गया ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ2 प्लस ρ1। थीटा को लिख सकते हैं tan इनवर्स ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ2 प्लस ρ1। ये आ गया हमारा थीटा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ρ2 एंड ρ1। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। तो अब हम बैरोमीटर और मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। बैरोमीटर का काम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। तो पहला है हमारे पास बैरोमीटर। सबसे पहला इसका काम क्या है वो लिख लेते हैं। टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कहीं पे भी किसी रीजन पे अगर हमें प्रेशर नापना है कि एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है, तो इस बैरोमीटर से हम नाप सकते हैं।
बैरोमीटर में क्या होता है, एक कंटेनर है जिसमें मरकरी हमारा भरा हुआ रहता है। एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया और या फिर एक ट्यूब लिया जिसमें हमने मरकरी को ऊपर तक भर दिया, इसके ब्रिम तक, अप टू ब्रिम। ब्रिम मतलब इसका जो टॉप लेवल है वहाँ तक मरकरी भर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें पलटा देंगे। कैसे पलटाएंगे, जैसे ही हमने इसको पलटाया, इस ट्यूब को अगर पलटाया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ ड्रॉप मिला, यहाँ पे भी मरकरी था, ये भी हमारा मरकरी था। जैसे ही हमने इस ट्यूब को पलटाया तो यहाँ पे लिक्विड आ गया नीचे की तरफ, लिक्विड नीचे की तरफ आ चुका है। अब बात करें इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, दोनों क्या है, सेम लेवल पर। तो सपोज ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है बी और ऊपर कोई पॉइंट है सी। सी पॉइंट पर अगर हम ध्यान से देखें तो सी पॉइंट के ऊपर कोई भी लिक्विड या एयर नहीं है। तो लिक्विड या एयर नहीं है, इसका मतलब सी पॉइंट पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सी पॉइंट के ऊपर कोई प्रेशर लगाने वाला कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। तो सी पॉइंट पर प्रेशर क्या आएगा, 0। एट सी प्रेशर कितना आएगा, 0। मतलब यहाँ पे क्या बन चुका है, कंप्लीट वैक्यूम। तो यहाँ पे वैक्यूम बन चुका है, या फिर यहाँ पे कोई भी एयर या वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। बी और ए हमारा सेम लेवल पर है, ए कॉमा बी आर इन सेम लेवल। तो जो प्रेशर हमारा ए पर होगा वही प्रेशर हमारा बी पर होना चाहिए। इस लिक्विड को h हाइट मान लेते हैं। तो लिक्विड कॉलम की वजह से बी पर प्रेशर कितना आएगा, तो बी पर प्रेशर आएगा जो सी पर प्रेशर था प्लस इस लिक्विड कॉलम की वजह से रो जी एच। प्रेशर एट ए कितना होगा, ए पर प्रेशर कौन लगाने वाला है, बाहर का एटमॉस्फेयर। तो बाहर का एटमॉस्फेयर ए पॉइंट पर कितना प्रेशर लगाएगा, दोबारा से डायग्राम बना सकते हैं। ए पॉइंट पर क्या प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। तो ए पर हमें प्रेशर पता है पी नॉट, सी पर प्रेशर है 0, तो हमें पी नॉट का वैल्यू पता चल गया रो जी एच। तो जितना हाइट हमारा आएगा, जितना हाइट हमारा आएगा, जितना हाइट तक लिक्विड मरकरी का लिक्विड रहेगा उसको हम मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा नंबरिंग होगा 0 1 2 3 ऐसा। तो एक्चुअल में ये हाइट आता है 76 सेंटीमीटर जब हम सी लेवल पे देखते हैं। पी नॉट क्या था हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने वैल्यू के टर्म्स में मेज़र कर लिया है। तो हमें कहीं पर भी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखना है तो हम इस बैरोमीटर को यूज़ करके निकाल सकते हैं। पहले इसको नोट कर लें।
तो यहाँ पे सी लेवल पर एट सी लेवल एच हमारा आता है 76 सेंटीमीटर। तो प्रेशर हम क्या लिख सकते हैं, रो जी इंटू 76, यहाँ पे हाइट का वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रेशर आएगा सी लेवल पर रो जी इंटू एच, रो हमारा वाटर है तो 10 पावर 3 इंटू 10, एच हमारा आ गया है 76 इंटू 10 पावर -2 मीटर्स। डेंसिटी हमारा किसका आएगा, मरकरी का, तो मरकरी का डेंसिटी होता है 13,600। तो वाटर का नहीं, हम मरकरी का डेंसिटी पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मरकरी, यहाँ पे लिक्विड कॉलम कौन सा था, मरकरी का था, इसलिए मरकरी का यूज़ करेंगे। तो प्रेशर यहाँ पे जो भी वैल्यू आए वो आता है हमारा 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमने याद रखी है। तो जो हम प्रेशर एट सी लेवल, इसको हम एक दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं, हाइट के फॉर्म में, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये जो पूरी कैलकुलेशन करी है, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी का क्या मतलब है कि मरकरी में कितना हाइट राइज किया है, 76 सेंटीमीटर्स, या फिर मरकरी में जो भी हमारा हाइट आया है उसका वैल्यू कितना है, 76 सेंटीमीटर। अगर हम वाटर यूज़ करते तो सेम प्रेशर के लिए हमें हाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होती। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर इज नॉट यूज्ड इन बैरोमीटर बिकॉज सेम प्रेशर के लिए, फॉर सेम प्रेशर H comes out to be very large value। तो अगर हाइट बहुत ज़्यादा आ गई तो ऐसा तो है नहीं कि हम ट्यूब को 1 किलोमीटर तक का या फिर 100 मीटर्स तक का लेंगे। तो 76 सेंटीमीटर हमारा कैसा सेटअप आएगा, छोटा सेटअप आएगा। अब 1 मीटर हो या 10 मीटर हो तो उसका सेटअप थोड़ा सा हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में प्रॉब्लम भी होगी, इसलिए मरकरी हमारा सूटेबल है। इसको फाइंड भी कर सकते हैं, खुद से फाइंड कर सकते हैं कि इतने प्रेशर के लिए वाटर अगर यूज़ करते तो कितना हाइट आना चाहिए। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अगर वाटर यूज़ करेंगे तो हमारा हाइट कितना आएगा उसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, अगर हम वाटर यूज़ कर लें तो हमें प्रेशर चाहिए, प्रेशर कितना चाहिए, 1.01 इंटू 10 पावर 5 इफ वाटर इज यूज्ड। वाटर का डेंसिटी 10 पावर 3, जी हमारा 10, एच हमें फाइंड करना है। एच कितना आ रहा, 10 मीटर्स। तो वाटर कितना राइज कर रहा, 10 मीटर्स। ये कितना है, 76 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर और 76 सेंटीमीटर में हमारा फ़र्क है, इसलिए हम वाटर को यूज़ नहीं करते हैं। तो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर। तो 1000 सेंटीमीटर और ये कितना है, 76 सेंटीमीटर। तो दैट इज़ द रीज़न वाई वाटर इज़ नॉट यूज्ड।